अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुगल गोट फार्म से आई नई वीडियो के साथ। आज थोड़ी सी मैं अपने बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर करना चाह रहा था कि मैंने गोट फार्मिंग कैसे शुरू की और कैसे मुझे शौक़ हुआ। तो मैंने कहा भाइयों के लिए ख़ुसूसी वीडियो बना दूं और मुझे क्या उसमें मुश्किलात आईं और मैंने अब तक क्या कमाया, क्या खाया और क्या लगाया, क्या नुकसान किया, उसके बारे में मैंने कहा भाइयों को मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील देता हूँ कि हो सकता है भाइयों को भी जोश पैदा हो जाए। जो भाई परेशान है हो सकता है उनकी परेशानियां हल हो जाएं। ये जी गोट फार्मिंग मैंने शुरू की थी जी। चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ गोट फार्मिंग मैंने शुरू की थी 4 साल पहले। और ये नहीं है कि मैं जनाब कोई लैंडलॉर्ड बंदा हूँ, मैं भी गरीब बंदा हूँ मुनासिब। हाँ जी, ये ना समझे कि सिर्फ अमीर बंदे गोट फार्मिंग, ना ना ना, इजी बंदा, नॉर्मल बंदा भी गोट फार्मिंग कर सकता है। और मैं आपको अपना किस्सा बता रहा हूँ कि मैंने कैसे गोट फार्मिंग शुरू की है और क्या क्या मुश्किलें आई हैं। अब ये देख रहे हैं बेड, इसको मेरे पास 4 साल हो गए हैं, 4 साढ़े 4 साल जबकि मैंने गोट फार्मिंग शुरू की है। ये बेड से मैंने शुरू किया पहले, ठीक है जी। ये इस भेड़ से मैंने फीड गोट फार्मिंग शुरू की जनाब, ये भेड़। और ये मैंने ख़रीदी कितनी थी 4 साल पहले, गालबन 2023 चल रहा है ना, 4 से 5 साल हो गए हैं मेरे ख्याल। 2018 में ख़रीदी थी या गालबन 2019 में, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये 4 से 5 साल, ठीक है जी। अब ये शीप खरीदी थी, ये इसके साथ एक लेला था, वो मैंने सबसे पहले कुर्बानी पे सेल किया। ये मैंने ख़रीदी थी जी 7,000 रुपये की एक, 19,000 रुपये के 2 ख़रीदे थे और 11,000 रुपये की, यानी कि 10,000 रुपये का लेला था और 7,000 रुपये की ये भेड़ खरीदी थी। 1 साल तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल ऐसे कि मैं अपने घर में रखता था और घर में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से सर्दी, गर्मी, बारिश, बहुत परेशानी हुई, सोच नहीं सकता। घर वालों ने यहाँ तक कह दिया था या इसको रख लो या हमें रख लो, लेकिन अल्लाह का करना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना, ऐसा ऐसा हौसला हो जाता है, टाइम गुज़र जाता है। तो वो साल मुश्किल से गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह लेला मैंने सेल किया जी 35,000 रुपये का, और बहुत सस्ता सेल किया था उस टाइम। उसका लाइफ वेट था तकरीबन 60+। पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहला जब मैंने गोट फार्मिंग शुरू की उस टाइम कुछ नहीं पता था, क्या नस्लें, कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, एक दोस्त, हमें डॉक्टर अच्छा मिल गया था, बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, वकास भाई हैं उधर से, मंडी शाह जीवना से, मंडी शाह जीवना से। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत नाइस पर्सन बंदे थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाई है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा उन्होंने हक अदा किया है और बहुत सारी सपोर्ट की है। तो उसके बाद जी, उसके बाद मैंने कुर्बानी का सेल किया। उसके बाद ये भेड़ ने बच्चा दे दिया। हमें नहीं पता था कि भेड़ का रास हुई नहीं हुई। अब ये 2 दांत भी नहीं हुई थी और ये सो गई, बच्चा हो गया। हम बड़े खुश हुए यार, बड़ी जल्दी बच्चा था, कमज़ोर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। उसके बाद फिर ये मेरे पास रह गई एक, बल्कि वो लेला सेल करने से पहले मैंने एक बकरी और ली थी। नया नया शौक़ था, राजनपुरी बकरी का शौक़ था। एक राजनपुरी बकरी ली थी 18,000 रुपये की, बहुत कमज़ोर बकरी थी। उसको 1.5 साल रखा, उसमें से मैंने कुछ नहीं कमाया। उसने, बकरी ने बच्चे गिरा दिए और बड़ा परेशानी बनी, मामलात ख़राब हुए, बकरियों ने बच्चे गिरा दिए बकरी ने। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, उसकी ये कंडीशन थी कि एक्सपायर होने की कंडीशन थी, लेकिन अल्लाह किया वो मेहनत की, उस पर सेट हो गई। उसके बाद वो मैंने कम से कम भी 6-7 महीने रखी और वो क्रॉस हो गई, मुझे पता नहीं लगा। तो फिर वो मेरी गबन सेल होगी जी 25,000 रुपये की, ठीक है। यानी कि नुकसान नहीं हुआ, जो खर्चा हुआ वो तो हुआ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर मैंने 2-3 जानवर और ख़रीदे। फिर मैंने एक प्लाट ले लिया किराए पे, सामने घर के बिल्कुल साथ, ठीक है जी। वहाँ पे थोड़ा खर्चा किया और वहाँ पे बरामदा वगैरह बना लिया। वहाँ पे मैंने सेटअप बना लिया, यानी कि घर से अलहदा हो गया, कि यानी कि घर वालों को भी परेशानी ना हुई और ये मेरे लिए भी इजी हो गया, घर के बिल्कुल साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं ड्यूटी भी होती है, मेरा 12 घंटे शॉप पे ड्यूटी भी होती है। उसके बाद भी मैनेज किया मैंने,
वो कहते हैं ना शौक़ होता है एक, उसके बाद भी मैनेज किया। वालिद साहब मेरे वो दिन में वालिद साहब संभालते हैं, ठीक है जी। हम चराई वगैरह नहीं करवाते, यानी घर ही पालते थे। वंडा वगैरह भी बना लेते, फिर दोस्त से मशवरे ले ले के, एक सईद भाई हैं हमारे इधर जंग में ही, उनको देख देख के मुझे जोश पैदा हुआ, जिसकी वजह से मैंने फिर काम शुरू किया। तो फिर बल्कि मेरे कुछ जानवर एक्सपायर हुए हैं तो मैं बड़ा दिल हार गया था, मैंने कहा यार नहीं होता, बस कर दें, ख़त्म कर दें। लेकिन अल्लाह मियाँ ने हिम्मत दी। मेरे भाई के शादी वाले दिन मेरे जानवर एक्सपायर हुआ। एक शादी वाली भाई की शादी थी, मेहंदी वाले दिन मेरा बकरा एक्सपायर हुआ। उस दिन मैं बहुत परेशान हुआ, तो कोई शादी के मामलात भी थे, फिर बंदा मेहमान और इधर ये, फिर मैंने कहा परेशानी तो होती है, जानवर जब जाता है तो नया नया शौक़ था, तो अल्लाह का करना हुआ। मैंने तो पहले तो मैं हार गया, मैंने जो हमारे पास काम करता था मैंने कहा आप ले जाएं जानवर, जो भी होगा हिसाब कर लेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह मियाँ ने इतनी हिम्मत दी, शादी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजरी, ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह मियाँ ने हिम्मत दी, वो जानवर मेरे खड़े रहे। उसके साथ मैंने एक बच्ची भी रखी हुई थी, बच्ची मुझे मिल गई थी 25,000 रुपये की, वो साल से ज़्यादा की 30,000 रुपये की मिल गई थी। वो जी कुर्बानी के में 2-3 महीने रह गए थे, वो कुर्बानी तक इंतज़ार किया। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा काम, फिर नीयत कर ली कि काम छोड़ना नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए। और फिर मैंने लिया जी एक बच्ची, बता रहा हूँ, ली थी कुर्बानी पे। मैंने 20 जानवर और डाल लिए ले लेके। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं पक्का कैसे हूँ, गोट फार्मिंग में पक्का कैसे हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए छोड़ नहीं सकते, ये छोड़ने की नीयत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने बरकत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी है, और अल्लाह के फजलो करम से जानवर ख़रीदे, फिर सेल किए। उनमें से मुझे कुछ बचा नहीं है, पैसे पूरे हो गए थे, क्योंकि नया शौक़ था ना 20 जानवर के। लेकिन मेरे पैर जम गए थे एक दफ़ा, कि पैर जम गए कि मैंने अब ये काम करना ही करना है और इसकी तह तक पहुँचना है। मेरा एक जानवर, ये भी मैं बता दूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं बात कर रहा था, मेरा एक जानवर एक्सपायर हुआ भाई की शादी वाले दिन, 15 दिन बाद मेरी बकरी ने बच्चे दे दिए। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 15 दिन बाद मेरी बकरी ने बच्चे दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हयात हैं बच्चे, अल्लाह का एहसान है। ये देखें ये जोड़ा, खूबसूरत जोड़ा, और ये छोटी सी बकरी है, इसका खूबसूरत जोड़ा। ये अल्लाह ने एक एक्सपायर हुआ, अल्लाह मियाँ ने 2 दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की कुदरत है। तो इसीलिए कहते हैं अल्लाह इंशाल्लाह आपकी सोच से भी बेहतर देगा, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और उसके बाद जी फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जानवर थोड़े बढ़ाना शुरू किए। फिर मैंने जो लेले लिए थे उनमें ये एक भेड़ आ गई, उनसे मेरी डील हुई थी हमारी लेलों की 18-18 हज़ार रुपये की, ठीक है जी। उनमें और कुछ 12-12 हज़ार के, उनमें एक हमारी डील हुई थी। हमने कहा जी घर पहुंच के आपको पेमेंट देंगे। एक निकल आई भेड़, इसकी सौदा हुआ था 12.5 का, ये हमें फिर उन्होंने दी जी 10.5 हज़ार में, क्योंकि उन्होंने हमारे लेले से बात की हुई थी। लेकिन मैंने रख ली, मैंने कहा 10.5, मेरी नीयत यही थी कि अगर 12.5 की भी रखनी पड़ी मैं रख लूँगा, कभी ना कभी बन जाएगी। अब ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल हो गए हैं इस भेड़ को मेरे पास, गालमन 4 दांत हुई है। अभी 4 दांत हुई है या नहीं अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 2 दांत से ऊपर ही है। इसका एक बच्चा मेरे पास जवान फिर रहा है, वो मेरे पास मुंदरा था, वो मैंने क्रॉस करवा लिया, 2 शौक़ के लिए लिए थे, शौक़ पूरे किए हैं। ये देखो ये मुंदरा, मैंने वीडियो आपने देखी होंगी, शॉर्ट्स भी लगे हुए हैं मुंदरों के ना पुराने। अब ये बच्चा मैंने 20,000 रुपये का सेल किया था 1 महीना पहले, अभी मेरे पास ही खड़ा है, शायद कुर्बानी तक मेरे पास ही रहे। तो अब ये देख लें ये भेड़ फिर तैयार है सोने के लिए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी रौनकें लगी हुई हैं। उसके बाद ये भेड़ों के, इस भेड़ के मैं 4 बच्चे सेल कर चुका हूँ 20-20 हज़ार रुपये के, 80 हज़ार रुपये के इसके बच्चे मैं सेल कर चुका हूँ। 80 हज़ार के नहीं, सॉरी 60 हज़ार रुपये के 2 बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। एक वो बैठा है जी, वो प्योर क्वालिटी में आया है, क्योंकि मुंदरा सेम था और ये भेड़ थी दोगली, यानी कि देसी भेड़ सी, नॉर्मल सी थी मुंदरी। अब ये देखें ये भी फीमेल आई है,
अब बात करने का मकसद है कि मैंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं और हर बंदे के पास मुश्किलें आती हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो सब्र करता है। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक दफ़ा हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरी हिम्मत नहीं होती। जानवर एक्सपायर हुए, लेकिन अल्लाह ने अब इतना हौसला दे दिया है और इतनी समझ दे दिया कि अपने जानवर की अल्हम्दुलिल्लाह केयर कर रहे हैं। अब ये जानवर मैंने बकरी ली थी, मैं साहिवाल से लाया था उस टाइम, इसको हो गया मेरे पास साल डेढ़ हो गया, सवा साल हो गया, साल पूरा हो गया। ये पिछले दिनों इतनी बीमार हुई थी कि इसका कलर वाइट हो गया था। रेड कलर नागरा बकरी थी और वाइट हो गया था इसका कलर, और इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, यानी कि ऐसे अल्लाह मियाँ ने समझ लगे दोबारा दी है। और इसकी शायद कोई तस्वीर मेरे पास पड़ी नहीं होगी, नहीं तो देख नहीं सकता था इसकी ये कंडीशन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया, अल्लाह का करम हुआ और आज ये प्रेग्नेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो बात करने का मकसद है, मेहनत आपकी डिपेंड करती है, उसके बाद सब्र चाहिए इस गोट फार्मिंग में। अल्लाह इंशाल्लाह उसका अजर देता है आपको, और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना भी खर्चा किया, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि इनको मैंने ज़्यादा खिला दिया या इनकी वजह से मुझे कोई परेशानी बनी है। लेकिन ये भी हो सकता है अल्लाह मेरा घर इनकी वजह से चला रहा हूँ, ये हो सकता है। तो भाइयों, मेरी सबसे भाइयों से बात ये मैंने अपना बताने का मकसद यही था कि मुश्किलें आती हैं, मेरे पास भी मुश्किलें बहुत आई हैं और मैंने उसको कैसे मैनेज किया है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। छोड़ दें, ये मैं बताना चाह रहा था कि सब्र, इंशाल्लाह सब्र से काम लेंगे तो अल्लाह अजर देगा उसका। अब ये देखें, ये बकरी थी ना, अब ये दोबारा तैयार है, ये देख लें 3 महीने की होगी है गालबन, 3.5 महीने की चड्डा बनाना शुरू कर रही है, 3.5 महीने की होगी है, ये भी तैयार हो रही है। इसके बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, जवान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, आबादी मेरी बढ़ने लगी, अपने घर के बच्चे आने लग गए हैं। तो सब्र का फल मीठा होता है जनाब। तो सब भाइयों से ख़ुसूसी यही पैगाम है यार, नुकसान तो होता है लेकिन अल्लाह फिर नुकसान इंशाल्लाह उसका आपको डबल देता है, एक के बदले में डबल देता है। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। जो दिल हार गया वो तो गोट फार्मिंग नहीं कर सकता। अब मैं इतना पैसे वाला बंदा नहीं हूँ कि मैंने लाखों से काम शुरू किए, सिर्फ 7,000 रुपये से मैंने गोट फार्मिंग, 17,000 से गोट फार्मिंग शुरू की है। अब ये देख लें, छोटी सी एग्जांपल, अल्लाह की कुदरत देखें कि 7,000 से मैंने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 से 5 लाख रुपए के जानवर खड़े हैं, हल्की क्वालिटी के 4 से 5 लाख रुपए के जानवर खड़े हैं। सिर्फ बंदों के पास पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह तो सकता हूँ ना, मैंने ये कमाया, ये बना है। खर्चा तो किया है लेकिन वो भी अल्लाह ने दिया है, मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लाख रुपए के जानवर खड़े हैं मेरे पास। अब ये देख लें आप, मैंने कोई ज़्यादा गोट फार्मिंग महंगी नहीं शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चे सेल भी किए हैं, ठीक है। वो इनकी कीमत तो कब की अदा हो चुकी है ना। अब इनका खर्चा है, जो खर्चा दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसके ये बच्चे भी दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो जनाब आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ये थोड़ा सा मैंने कहा भाइयों से शेयर करूं कि मुश्किलात बहुत आती हैं, सब्र का फल मीठा होता है। तो उम्मीद है जनाब आपकी ये हमारी छोटी सी दास्तान, थोड़ी छोटी नहीं थोड़ी बड़ी होगी है दास्तान, आपको पसंद आएगी। तो बाकी चलें, कुछ भाई को इंशाल्लाह कोई भी मशवरा चाहिए इंशाल्लाह व्हाट्सएप रब्ता कर सकता है। थंबनेल पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, अनस मुगल गोट फार्म जाम, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।